अब दूसरा सवाल है, ऐसे दिया है कि निम्नलिखित समीकरण युग्मों में A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ज्ञात करके तुलना करके बताइए कि ये समीकरण युग्म जो रेखा युग्म दिए हैं ये समानांतर हैं कि संपाती हैं या प्रच्छेदित करती हैं। तो उसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, है ना, क्या होती है कैसी। तो ये है देखो A1x + B1y + C1 और ये क्या है A2x + B2y + C2। तो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 निकाल के पता करेंगे। तो A1/A2 क्या होगा 5/7। ओके, B1/B2 निकालते हैं 4/6 -4/6 जो कि आएगा -2/3। दो से काटेंगे जब, है ना, हम तो दूना 4 2 3 6। तो क्या A1/A2 B1/B2 के बराबर आ रहा है? तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि ये दो बिंदु ऊपर बिंदु नीचे बीच में से, तो क्या पढ़ते हैं क्योंकि या चूंकि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 के। हाँ, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, इसीलिए संगत। हाँ, ये रेखा है, ठीक है, क्या होंगी प्रच्छेदित करेंगी। ये प्रच्छेदित करने वाली रेखाओं का युग्म है, ठीक है, युग्म है। दूसरा वाला देखते हैं। चलो दूसरे वाले में बताओ A1/A2 कितना होगा 6/18 6/18 9/18 कटेगा ना, तो 9 9 18 कितना आ जाएगा 1/2। और B1/B2 निकालते हैं 3/6 कितना होगा 3/6। ये भी कट के कितना आ गया 1/2। अब ये C1/C2 निकालते हैं। अच्छा, आप बोलेंगे कि यहाँ C1/C2 क्यों नहीं निकाले, तो जब A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं आया तो C1/C2 निकालने की जरूरत नहीं है। ये क्या होंगी प्रच्छेदित करने वाली रेखाओं का युग्म है और इनका एक अद्वितीय हल होगा, ठीक है, इनका एक अद्वितीय माने यूनिक, ठीक है। C1/C2 निकालते हैं। जब A1/A2 B1/B2 के बराबर आ जाए तब C1/C2 निकालना पड़ेगा। तो C1/C2 कितना आएगा 12/24। ये भी कट के 1/2 आ रहा है। क्या लिखेंगे क्योंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, इसलिए ये जो है संपाती, ठीक है, संपाती रेखाओं के युग्म है। इनका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। इनका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। और तीसरा यहाँ निकाल लें
उसमें दिख रहा है क्लियरली। तीसरा वाला देखते हैं कितना है, 6x माइनस 3y, यहाँ चल नहीं रहा था 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल 0। दूसरा है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल 0। तो यहाँ a1/a2 निकालते हैं। a1/a2 कितना आएगा बताओ। 1/2 6/2 कट के 6/3 आएगा 1/3, मतलब 1/3। 3/1 या 3 कह लो, ठीक है। हाँ वही और b1/b2 3/y कितना आएगा, -3/-1 है ना, यानी कि 3 आएगा, वही 3/1 माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना, कट जाएगा। अब ये क्या रहा, a1/a2 b1/b2 बराबर आ रहा है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं आ रहा, c1/c2 निकाल देंगे। कितना है, 10/9, ठीक है। तो यहाँ देखें क्या है, यहाँ पे देखते हैं कि क्योंकि लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2, लेकिन नहीं बराबर है c1/c2 के, है ना। ये देखो a1/a2 कितना है, 3/1, b1/b2 कितना है 3/1, और c1/c2 कितना है 10/9। तो ये दोनों तो बराबर हैं, a1/a2 b1/b2 के बराबर है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। तो क्या कहेंगे, ये प्रच्छेदित करने वाली रेखाएं का युग्म है। प्रच्छेदित प्रच्छेदित करने वाली रेखाओं का युग्म है, ठीक है। इनका कोई हल नहीं होगा। यहाँ दिख रहा है यहाँ तक कि नहीं, यहाँ दिख रहा है। इनका कोई हल नहीं होगा, है ना। इनका कोई हल नहीं होगा। समझ गए। जब अच्छा इस 3 दिया था, तीनों बढ़िया दिया था ना। जब a1/a2 नहीं बराबर आ रहा हो b1/b2 पे, ठीक है, तब क्या होगा, वो प्रच्छेदित करने वाली रेखाओं का युग्म होगा। यहाँ क्या लिखी, प्रच्छेदित करने वाली, सॉरी प्रच्छेदित नहीं, क्या कहेंगे, समांतर रेखाओं का युग्म है ये, ठीक है, समांतर रेखाओं का युग्म। ये जो है समांतर रेखाओं की युग्म है। समांतर रेखाओं का युग्म है, इनका कोई हल नहीं है। समांतर रेखाएं ऐसे इनफाइनाइट तक जाएंगी और कहीं काटेंगी नहीं, है ना। और जहाँ कहीं काटेंगी नहीं तो इनका कोई हल नहीं होगा। जहाँ पे काटती हैं रेखाएं एक दूसरे को, वही उनका हल होता है। तो समांतर रेखाओं का युग्म है। तो जब a1/a2 b1/b2 के बराबर ना हो, तब ये प्रच्छेदित करने वाली रेखाएं होती हैं, ठीक है। इनका एक अद्वितीय हल होता है, यानी कि x का कोई निश्चित मान आएगा और y का भी कोई निश्चित मान आएगा, कोई एक ही वैल्यू आएगा, x बराबर कुछ और y बराबर कुछ, ठीक है। और जब a1/a2 बराबर b1/b2 आ रहा और c1/c2 तीनों बराबर आ रहे हैं, तब क्या होगा, ये संपाती रेखा होंगी। संपाती मतलब कि दोनों रेखाएं तर के ऊपर ऐसे ढके रहेंगी। एक रेखा ऐसे जा रहा है मान लो, दूसरा भी उसी के ऊपर तर के ऊपर जाएगा। तो ये संपाती रेखाओं की युग्म है। इनका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इनका कोई निश्चित हल तो नहीं होगा, लेकिन अगर x और y के वैल्यू अलग अलग रखते जाएं, जैसे x का मान लो 1 रखे तो y का मान कुछ और आएगा, x का मान 2 रखे तो y का मान कुछ और आएगा, ऐसे अलग अलग मान रखते जाएंगे, उनका नया नया मान पता चलता जाएगा। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, उनका हम ढेर सारा मान निकाल सकते हैं, लेकिन कोई निश्चित वैल्यू नहीं होगा, ठीक। और जब a1/a2 b1/b2 के बराबर हो, लेकिन c1/c2 के बराबर ना हो, तब क्या होगा, ये समांतर रेखाओं के युग्म होते हैं। इनका कोई हल नहीं होता है, यानी कि x और y का कोई वैल्यू ही नहीं आएगा अगर हम इनको सॉल्व करेंगे,
इस समीकरण को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इनका कोई वैल्यू नहीं आएगा, ना ही x का ना ही y का। तीसरा सवाल भी उसी तरह है। यहाँ a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकाल के पता करना है। अब की ये नहीं बताना है कि समांतर है कि प्रच्छेदित करने वाली है संपाती है, ये बताना है कि ये समीकरण युग्म संगत हैं कि असंगत हैं। तो ये जान लीजिए, जिन रेखाओं का युग्म प्रच्छेदित करती हैं वो संगत होती हैं, बाकी जो दो प्रकार के हैं समांतर रेखाएं और संपाती रेखाएं वो क्या होंगी, असंगत होंगी, क्योंकि वो उनका निश्चित हल नहीं होता। समांतर रेखाओं का तो कोई हल ही नहीं होता, तो संपाती रेखाओं के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, तो अद्वितीय यानी कि यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा ना, तो वो दोनों क्या होंगे, इनकंसिस्टेंट यानी कि असंगत। तो वैसे ही है, इसमें कर सकते हैं। अब देखो इन सब का a1/a2 b1/b2 निकाल सकते हैं, ठीक है। तीसरा वाले में दिक्कत होगा बहुत लोग को, इसमें बटा वाला है ना, तो इसमें कैसे निकालेंगे। चलो हम तीसरे का ही सॉल्व कर देते हैं, बाकी सबका इसी हिसाब से करना है। तो a1/a2 कितना आएगा, तो a1 कितना है, ये देखो a1x + b1y + c1 बराबर c1, और क्या है a2x + b2y बराबर c2, इस तरह का दिया है। तो ये है a1, ये है a2। तो a1 कितना है 3/2 बटे a2 कितना है 9। तो ये 3 से कट जाएगा, 3 3 का 9। अब ये देखो एक बटा यहाँ है और इसका भी बटा है, तो बटे का जब बटा होता है वो ऊपर चला नहीं, उल्टा उड़ा होगा। अब इसको बताना पड़ेगा 3/2, और मेन वाला बटा ये है, ये वाला कितना है, ये हो गया a1/a2, a2 कितना है 9। अच्छा 9 का ही बटा होता है एक, है ना, जिसका बटा नहीं है उसका बटा एक, तो ऐसे लिखते हैं 3/2 गुणे, इनको उल्टा कर देते हैं 1/9, इस तरह आ जाएगा। 3 एकम 3, 3 3 का 9, कितना आ जाएगा 3 एकम 3, 1 एकम 1/2 3 6, 1/6 आ जाएगा। और हम यहाँ b1/b2 निकालते हैं। b1/b2, ये है b1, ये है b2। b1 कितना है 5/3 और b2 कितना है -10। अब आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि मान लो ये बराबर आ जाता है, मान लो 1/6 के बराबर आएगा, लेकिन ये कितना है +1/6, यहाँ माइनस है, ये माइनस में आ जाएगा, दोनों बराबर आएगा ही। फिर भी चलो कर ही लेते हैं। तो 5/3 गुणे इसको, इसका बटा 1 होता है ना, कितना लिखेंगे 1/10, ऐसे उल्टा करके गुणा कर देंगे। अच्छा माइनस है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5 एकम 5, 5 दूना 10, कितना आ रहा है -1/6। तो यहाँ क्या आ रहा है a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं आ रहा है, क्या लिखेंगे, क्योंकि a1/a2 नहीं बराबर है b1/b2 के। कहेंगे बराबर तो है 1/6, ये -1/6 है, तो 1/6 -1/6 के बराबर नहीं होता, ठीक है। तो a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, ये क्या है प्रच्छेदित करने वाली रेखाएं। रेखाओं का युग्म है। और प्रच्छेद करेंगे जहाँ पे, वहीं पे x और y का मान आएगा, यानी कि अतः ये संगत समीकरण है।
किसी और एक का मान में निकाल सकते हैं। चलो मैं 5 वाला एक बार इसी जैसा निकाल दे रहा हूँ, नहीं मतलब इस तरह का था, 5 वाला आप निकालिएगा, चौथा तीसरा ये सब कर सकते हैं। चलो मैं चौथा कर दे रहा हूँ, ये वाला है ना। बाकी 2 सवाल करिएगा, 1 2 3 सवाल, पहला दूसरा और पांचवा। तो इसमें मैं चौथा कर दे रहा हूँ, इसमें थोड़ा माइनस प्लस में आप कंफ्यूज होंगे इसलिए मैं इसको कर दे रहा हूँ। तो A1 बटे A2 निकालते हैं, कितना हो जाएगा, A1 बटे A2 कितना हो जाएगा, A1 कितना है 5 बटे A2 कितना है -10 है ना, कितना आएगा कट के -1/2। माइनस ऊपर हो चाहे नीचे हो वो संख्या माइनस में आएगा, ठीक है। अब B1 बटे B2 निकालते हैं, तो B1 कितना है -3 बटे B2 कितना है +6, ठीक है, प्लस लिखा नहीं जाता 6 लिखेंगे, ये कट के कितना आएगा -1/2। C1 बटे C2 निकालते हैं, तो C1 कितना है 11 और C2 कितना है -22, ठीक है, बराबर कितना जाएगा 11 कम 11 11 22, ये भी कट के कितना आ रहा है -1/2। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, इसलिए ये संपाती रेखाओं का युग्म है, ठीक है। तो संपाती रेखाओं के युग्म है, इनका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, लेकिन कोई एक अद्वितीय हल नहीं आएगा, यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अतः ये असंगत समीकरण है। असंगत है, इनका बहुत सारा हल आएगा, x और y का बहुत सारा मान आएगा, लेकिन कोई एक निश्चित मान नहीं आएगा, इसीलिए ये क्या है असंगत है। इसी तरह एक और तरह का आ सकता है कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 आएगा, लेकिन C1 बटे C2 वो बराबर नहीं होगा, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 नहीं बराबर C1 बटे C2, इस तरह का आएगा। तो वो क्या होती हैं, समांतर रेखाओं की युग्म होती हैं, ठीक है, और उनका कोई हल नहीं होता है, x और y का मान ही नहीं आएगा सॉल्व करेंगे तो वो भी क्या होंगे असंगत होंगे। तो इसको करके देखिएगा किस में आता है। अब देखो चौथा सवाल भी वैसे ही था, संगत और असंगत पहचानना था, नियम बता दिए 2 बार। दूसरा सवाल और तीसरा सवाल भी ऐसे ही था ना। चौथा लगाइएगा ढूंढ के, NCERT बुक से है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। इतना ही दिया है क्या सवाल? हाँ, और कुछ नहीं दिया। अच्छा, इसका परिमाप 36 मीटर है, ठीक है, ये लिख दें। इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, 36 मीटर है। अर्ध परिमाप जानते ना, परिमाप मतलब चारों तरफ का नाप। तो आयताकार, ये है आयताकार, ऐसे ये आयताकार बाग है, लंबाई चौड़ाई, ठीक है, ऐसे दिया है। तो इसका अर्ध परिमाप मतलब चारों तरफ नाप लेंगे, इसका आधा 2 बार लंबाई है 2 बार चौड़ाई, यानी कि 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है आयत का परिमाप। तो उसका अर्ध परिमाप यानी कि आधा परिमाप दिया है, चारों तरफ को नाप के आधा करके दिया, यानी कि लंबाई और चौड़ाई जोड़ के दिया, एक लंबाई एक चौड़ाई। हाँ, तो देखो आयत पहले मान लेते हैं, क्या माना लंबाई, ठीक है, माना बाग की चौड़ाई माना बाग की चौड़ाई x है,
चौड़ाई x है लंबाई एक्स प्लस वाई तथा लंबाई y है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई हमने y माना है, चौड़ाई x माना है ना। तो लंबाई जो कि y है वो चौड़ाई से 4 अधिक है, यही ना। यानी कि देखो चौड़ाई को हमने x माना, x में अगर हम 4 जोड़ दें, चौड़ाई में 4 जोड़ दें तो लंबाई बराबर हो जाएगा ना। तो y बराबर x प्लस 4, ये एक समीकरण हो जाएगा। और एक को क्या दिया है, ये इसका अर्ध परिमाप दिया है। तो देखो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणी चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई गुणी चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई, यही ना। तो आयत का अर्ध परिमाप क्या होगा, लंबाई चौड़ाई। आयत का अर्ध परिमाप, अर्ध माने आधा, आधा परिमाप क्या होगा, पूरा परिमाप 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई है, आधा परिमाप क्या होगा, 2 से भाग हो जाएगा ना आधा ना। कितना होगा, लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कट जाएगा ना। पूरा परिमाप 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई है, आधा परिमाप कितना होगा, 1 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो वो कितना दिया है, लंबाई और चौड़ाई y प्लस एक्स, कितना दिया है, 36। तो इनको हम एक तरह पहले बना लेते हैं, ये पहला समीकरण, इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। चलो y को इधर उठा ले आते हैं, इसको उधर उठा ले जाएं, चलो y को इधर उठा ले आते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, x, y इधर आ रहा है माइनस वाई, और 4 तो इधर ही है प्लस 4 बराबर, उस साइड से उठा ले आए y को, इधर क्या बचेगा, 0। ठीक है, ये एक समीकरण हो जाएगा। और इसको भी उसी तरह कर लेते हैं। चलो 36 को उधर उठा ले आते हैं, पहले x को लिख लें, x प्लस वाई, और ये देखो 36 इधर जाएगा, माइनस 36 हो जाएगा ना, माइनस 36 बराबर 0। ये दोनों समीकरण युग्म हो गए, ये दोनों। ठीक है, अब देखना है क्या, वो परिमाप ज्ञात करना है। तो इसको ग्राफ विधि से हल करें, चाहे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से आसान हो जाएगा। ठीक है, ये देखो समीकरण पहला है और ये समीकरण दूसरा है, दोनों को जोड़ दें, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर हमने चौड़ाई कितना माना था, x, लंबाई y माना था। तो देखो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर विलोपन विधि से हो जाएगा। ठीक है, जोड़ दें। हाँ, तो देखो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x, 2x, माइनस वाई प्लस वाई खत्म। ठीक है, 4 माइनस 36 32 कितना होगा, -32, माइनस 32 बराबर, इधर कितना 0 ही है ना, बराबर 0। 32 को इधर भेज दो तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 32, जब इस साइड आएगा प्लस 32 हो जाएगा, प्लस लिखा नहीं जाता है ना। अब ये देखो 2x है, x को रहने दो, 2 को इधर भेज दो, क्योंकि 2 और x का गुणा है, 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग, यानी कि बटे में, है ना। देखो इस साइड 32 है, 32 लिखे थे, x 2x था, 2 को इधर भेज दिए, बटे में आ गया, कट जाएगा, कितना आ जाएगा x बराबर 2 16 32, 16 2 32 ना। x का मान कितना आ गया, 16, यानी कि लंबाई कितना होगा, 16 मीटर, 16 मीटर। अरे ये है लंबाई ना, हुआ, अच्छा चौड़ाई है, x चौड़ाई आ गया, सॉरी x तो चौड़ाई माने थे ना शुरू में, देखो क्या था, माना बाकी चौड़ाई x है, चौड़ाई कितना आ गया, 16 मीटर, और लंबाई क्या दिया है, 16 + 4 20 हाँ, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई कितना होगा, 16 4 20 मीटर। ठीक है, इसी तरह हम जो है y का मान निकाल लेंगे, समीकरण
किसी में भी रख दो, समीकरण 1 में रख दो, y बराबर कितना आ जाएगा 20 मीटर। मीटर बाद में लगा लेंगे, हो गया। तो हमको पता चल गया बाग की लंबाई और चौड़ाई। आगे सवाल देखते हैं।